हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खंड मिठे लोग। तो दर्शकों, आज जो है हम मौजूद है फिर से डिस्ट्रिक्ट रामबन के ब्लॉक गांधरी में, जहां के पिछले दिनों से ही काफ़ी समय से जो है एक मांग उठ रही थी। एक रोड था, जो रोड गांधरी वाय बरनाल टू टंगर, उस रोड को लेके जो है काफ़ी मामला बना हुआ है। अब लगभग 2 से ढाई साल हो गया है। यहाँ पे काफ़ी पिछले टाइम भी जब यहाँ पे डीसी साहब आए थे, उस समय भी तकरीबन ब्लॉक के सभी जो लीडरान हैं उन्होंने यही डिमांड की थी। इस रोड का जो जंगलात का जो इशू है, एनओसी जो है नहीं मिल रही थी, तो तब कहा गया था कि अभी महीने के अंदर विदिन 15 डेज़ के अंदर अंदर ही जो है ये मसला हो जाएगा। लेकिन आज लगभग 1 महीना होने को आया है, अभी तक ऐसा कोई भी हमें यहाँ पे कुछ ना मिला है और ना दिखा है। तो उसी को लेके आज यहाँ पे हमारे साथ जो है ख़ास बातचीत करने के लिए जो पीआरआई मेंबर हैं और कुछ यहाँ पे स्थानीय निवासी भी हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या राय, क्या डिमांड है उनकी। तो आइए सबसे पहले जो यहाँ के ब्लॉक जैसे पंचायत गांधरी के जो सरपंच हैं उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर, आप बताइए हमें कि लास्ट काफ़ी समय हो गया इस रोड को इसी तरह से, इसी हालत में वहाँ का वहीं टिका हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, 1 साल पहले इस रोड की कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था। तकरीबन 600 से 700 मीटर जो है इस रोड को बनाया गया था, और जिसकी कोई बस्टवाल वगैरह ना लगी है, और जिससे काफ़ी ज़मींदारों का नुकसान हुआ है। और तकरीबन 100 से 150 मीटर जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें एनओसी ना मिलने की वजह से इस रोड का काम नहीं हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि एनओसी के लिए प्रवेश पोर्टल पे, जो कि एक ऑनलाइन सिस्टम है, अप्लाई किया गया है, लेकिन 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी उसकी एनओसी अभी तक नहीं मिली है। आम तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन हमें वक्तन फ़वक्तन यकीन दहानी देती है कि आपकी हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद एनओसी आने वाली है, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वो दिन अभी नहीं आ रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रोड की जो है एनओसी को फौरी दिया जाए, ताकि लोगों को जो मुश्किलात हो चुकी है और जो नुकसानात हो चुका है उससे बचाया जा सके। जी जी जी, बहुत धन्यवाद सर। तो आगे जो है इसी मसले में हम बात करेंगे यहाँ के जो सोशल वर्कर और स्थानीय जो पीआरआई मेंबर पंच है, जो उनसे इसके बारे में। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड करना चाहेंगे? ये ब्लॉक दिवस के मौके पे वर्दी डी साहब ने एक आश्वासन दिलाया था कि ये फॉरेस्ट की एनओसी भी जल्द क्लियर हो जाएगी, और मैं खुद आके यहाँ पे इसका रिबन भी काटेंगे। मैं पूरा मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है मुझे कि अगर वर्दी डीसी साहब प्रश्नी एरिया में जा सकते हैं पैदल, तो वो यहाँ भी आके अपने हाथों से रिबन काटेंगे और हमारे लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाएगा। जी, कुल मिला के यही डिमांड है लोगों को। उम्मीद है जो एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द से जल्द इसका जो है मसला सॉल्व करेगा। तो हमारे साथ एक और यहाँ के जो स्थानीय सोशल वर्कर, काफ़ी इनका जो है यहाँ पे फ्लो रहता है हमेशा, कोई भी यहाँ पे मीटिंग हो, कुछ भी हो, काफ़ी बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेते हैं मिस्टर शमीम फौजी जी। तो सर, क्या आप डिमांड करना चाहेंगे? ये हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड रहेगी कि जो मलकियत रकबा लोगों का कट चुका है 800 मीटर, तो ये नुकसान तो हो ही गया, बल्कि जो जंगलात 200 मीटर या 150 मीटर की एनओसी नहीं मिल रही है, 1 साल से काम लगा और इसका नहीं मिला। इसका भी कोई टाइम मुनकिद किया जाना चाहिए कि ये एनओसी कब तक मिलेगी। भाई, कम से कम 15 दिन का टाइम दो, 21 दिन का टाइम दो, इस तरह करके टाइम होना चाहिए था। 1 साल से ये एनओसी चढ़ा रहे हैं प्रवेश पोर्टल पर, अभी तक ये एनओसी नहीं हो रही है, और हम लोग को 150 मीटर के लिए इतना तरसना पड़ रहा है, और जो कि लोगों के ज़मीनों का नुकसान भी हो गया, बागात का नुकसान हो गया। 1 साल से इन्होंने कोई फल फ्रूट भी नहीं उठा पाया इसके बीच में, न फसल बीज पाए इसके बीच में, और ऐसा नुकसान हो गया। और इस तरह करके अगर ये हालात रहे तो ज़मीनें कौन देगा? ज़मीनें तो लोग देंगे ही नहीं। मलकियत रकबा की जिन लोगों का इस वक्त दिल ही टूट चुका है कि हम लोगों ने मलकियत रकबा दे दिया, बल्कि जंगलात में से क्या कहते हैं, हम लोग को एनओसी नहीं मिलती है। अगर एनओसी इस तरह करके 1-1 साल के बाद मिलेगी और लोगों का नुकसान पहले से होगा, तो इस तरह करके तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कोई ठीक है। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करेंगे, डीसी साहब पर भी भरोसा हमने किया हुआ है, और डीसी साहब हमें रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब से कि हमें जो है एनओसी का कुछ टाइम रखें, और उसके मुताबिक हमें जो है एनओसी जल्द से जल्द आए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे कुल मिला के सबों ने जो है यहाँ पे अभी डिमांड की, आपने देखा। तो मैं भी कुछ बातें इसमें ऐड करना चाहता हूँ। पिछले दिनों ही लगभग महीना पहले की बात है, डीसी साहब यहाँ, बाकी जो सरकारी जो आला ओहदेदार है वो भी यहाँ पे आए। तो मेरी जो है डीएफओ साहब से बात हुई थी कि सर क्या मसला, आखिर कब तक।
तो डीएफओ साहब का ये रिप्लाई था कि 1 महीने के अंदर अंदर एक मीटिंग होती है, उसमें जो है हम ये मुकम्मल करेंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी तक जो है ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ रोड की बात की जाए, जो यही रोड इसी या कहीं भी और भी बाकी जो है इस ब्लॉक में कहीं भी रोड होते हैं, रोड से ही जो है रोड कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, इन्हीं चीज़ों से जो है आगे आने वाली नस्ल जो है तैयार होती है, एक अपने आप को एजुकेटेड जो है बनाती है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे ना रोड हो, ना बिजली हो, ना पानी की वो कोई व्यवस्था हो, या ना सड़क हो, तो वहाँ पे कैसे केएस या आईपीएस तैयार होंगे। कहने को तो केएस आईपीएस बहुत आसान बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्या ब्लॉक गांधरी का कोई भी बच्चा इस समय फैसिलिटी को लेके बात की जाए, जम्मू, दिल्ली, डोडा, पुंछ, रजौरी, किश्तवाड़, उनके मुकाबले कर सकता है क्या? यहाँ पे मैं बात पूरी करना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। दूसरी तरफ से यहाँ पे आके जो है कहा जाता है कि यहाँ से केएस ऑफिसर नहीं होते। जाहिर सी बात है, जब ये कनेक्टिविटी हमें नहीं मिलेगी तो कैसे केएस तैयार होगा? हमने तो डिमांड फिर वही सांवला कोर्ट की ही करनी है। तो फिर से मैं ये कहना चाहूँगा अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो जल्द से जल्द इस रोड का जो है काम शुरू करो, और बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे देखें। जिस तरह से लाइट की कटौती शाम को होती है, और दूसरी बात जो है जो पानी को मसला, कोई भी मसला हो, वो जल्द से जल्द यहाँ होना चाहिए। तभी हमारी जनरेशन जो है आगे आला जो पोस्टों पे बैठ सकती है, नहीं तो यहाँ पे वही लेबर और सांवला कोर्ट की ही बात होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।